बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में आज मैं हमारी मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली उनके सभी सदस्य की ओर से आप सभी को इस साल के रामनवमी के प्रथम दिवस में हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुख्य स्वागत और ख़ास स्वागत हमारे सुंदर 8 दिवस की कथा करने के लिए, स्थान प्रदान करने के लिए गृह मालिक मालकिन हमारे मंडली के सदस्य श्रीमान श्रीमती बीरेंद्र प्रसाद जी, समस्त परिवार, इनकी ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की ओर से और मंडली की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बड़ा नेक कार्य और बड़ा सुंदर और बड़ा कार्य को ठाना है। अभी तक जिन जिन लोगों का सहयोग हमारे साथ था उनको धन्यवाद देते हैं। चलिए औपचारिक तौर से स्वागत और धन्यवाद के जो शब्द आगे भी कहेंगे, लेकिन प्रथम दिवस चलिए रामचरितमानस की सुमिरनी हम और आप मिलकर करेंगे। सुमिरनी के माध्यम मुख्य श्रोता से आग्रह करेंगे कि पोथी यात्रा जो है, जो रामचरितमानस ग्रंथ है, उसका आगमन हो तो मुख्य श्रोता 2 दंपति आप जाएं। जब तक हम सुमिरनी गाएं आराम से आप और रामचरितमानस को लेकर यहाँ पर आए और उनको स्थापना दें। तब तक हम और आप सुमिरनी करें। यही सुमिरत सिद्ध होए मोरे रामा, गणनायक करिवर बदना, करहु अनुग्रास कोई मोरे रामा, बोध राखि शुभ गुण सदना, मूक होए बाचाल मोरे रामा, पांग चढ़े गिरवर गहना, जातु कृपातु दयाल मोरे राम, द्रवहु सकल कलिमल दहना। नील सरोरहु चान मोरे रामा, तरुण अरुण वार जनयना, करहु समम और दान मोरे रामा, सदा चीर सागर सैना, कुंद इंद्र समते मोरे रामा, उमा रमन करुणायना, जाहि दीन परने मोरे रामा, करहु कृपा मर्दन मैना। बांधो गुरुपद कांज मोरे रामा, कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोह तम पूज मोरे रामा, जासु बचन रवि करण करा, बांधो मुनि पद कांज मोरे रामा, रामायण जिन निर्मय हो, सकल कोमल मांज मोरे रामा, दोष रहित दूषण सहिता। बांधहु चारहु वेद मोरे रामा, भवतारिग मोहित सरिता, जिनहिन सपने उठेद मोरे रामा, वरनत रघुवर विकटता,
बांधो विधि पदरेन मोरे रामा भव सागर जिनकी दया शांत सुधा सची देन मोरे रामा प्रगटे कल विषवाय अवध भुवाल मोरे रामा सात प्रेम जही राम पदा विचुरत दीन दयाल मोरे रामा प्रिय तन त्रिनयव परिहरियो बांधव पवन कुमार मोरे रामा कलवन पावक ज्ञान धना जातु हृदय आगार मोरे रामा बसहि राम सर चाप धरा विवरवे प्रबुध गुरु चरना बांध कहो कर जोर होय प्रसन्न पुरवाहु सकला मांद मनोरथ मोर गिरायास जल बीच समा कहियत भी न भे बांधव सीताराम पदार जिनहि परम प्रिय के याहि समय सुमिरन करो सुनो वीर हनुमान पाय के आसन लीजिए सिरा सहित भगवान समुद सुगंध सुमान लय सुमन सुभाषि सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब संतन की धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। क्योंकि आज प्रथम दिवस है और आज सनातन नया साल भी शुरू होता है, हम और आप कथा में प्रवेश करने से पहले प्रथम दिवस हेतु सनातन धर्म का जो झंडा है उसको मिल करके लहराएंगे। सभी से आग्रह करेंगे आप खड़े हो जाएं, मुख्य श्रोता आगे आएं, झंडा बंदन करें और सभी कोई से निवेदन है कि हाथ लगा लें, जहाँ पर आप खड़े हाथ लगा लें। युग युग चमके धर्म का तारा युग युग चमके धर्म का तारा झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा युग युग चमके धर्म का तारा युग युग चमके धर्म का तारा झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। जब लग चांद सूरज ग्रह तारा जब लग चांद सूरज ग्रह तारा तबले चमके धर्म हमारा तबले चमके धर्म हमारा युग युग चमके धर्म का तारा युग
आदि सनातन धर्म हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा, युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे सदा तुम्हारा हनुमान जी, ऊंचा रहे झंडा तुम्हारा हनुमान जी, ऊंचा रहे झंडा तुम्हारा हनुमान जी। झंडा ऊंचा रहे सदा तुम्हारा हनुमान जी, ऊंचा रहे झंडा तुम्हारा हनुमान जी, ऊंचा रहे झंडा तुम्हारा हनुमान जी। युग युग चमके धर्म का तारा, युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा, युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, आप सभी कोई अपने अपने स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री सीताराम के चरणों में कोटिशवार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। जहाँ जहाँ पर रामचरितमानस रामायण की कथा होती है, हमारे और आप जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के जो भक्त होते हैं, उनके ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा जो है, अनुकंपा जो है, वो प्राप्त होती है। तब हम और आप मिल करके भगवान श्री राम की कथा में प्रवेश कर पाते हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। आपने हमें गृह परिवार और जितने भी भक्तगण यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ कथा में जुड़े, आपने असीम कृपा करके और हम सबको यहाँ पर लेकर आए। हनुमान जी आपके चरणों में दंडवत करते हैं, इस हेतु कि हम और आप हनुमान जी के प्रिय बने और श्री राम कथा में प्रवेश किए। हमारे और आपके हृदय में अवश्य सीताराम जी विराजमान हुए। आप सभी के हृदय में सीताराम को हम प्रणाम करते हैं। हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती बीरेन प्रसाद जी, समस्त परिवार उपस्थित हैं। उनकी ओर से आप सभी को उनके ग्राम निवास में हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और गृह परिवार की ओर से विशेष विशेष धन्यवाद। आपने निमंत्रण को स्वीकार किया और अपना समय को निकाल करके यहाँ पर हमारे साथ, मंडली के साथ में और गृह मालिक के साथ में कथा में जुड़ने के लिए आए। आज भी हमारे मंडली के जितने सदस्य हमारे साथ जुड़े, आप परिवार सहित आते हैं और हमारा सहयोग देते हैं, और इस सहयोग के माध्यम से हम और आप ऐसे सुंदर रूप से कथा कर पाते हैं। अपितु अकेले मैं यहाँ पर बैठ के बहुत कुछ नहीं कर पाता। तो धन्य है जितने भी मंडली के सदस्य हैं, परिवार सहित आप आते हैं और समय से हमारा साथ जो देते हैं, हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, पधारे हुए जितने भी भक्तगण हैं, दूर निकट से आए हुए, आप सभी का विशेष स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद अपने ओर से, मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से और गृह मालिक समस्त परिवार की ओर से। आप सभी कोई भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रिय, हनुमान जी के प्रिय, समस्त श्री राम परिवार देवी देवताओं के प्रिय बने। इस माध्यम हम और आप ऐसे सुंदर रूप में
मिलन करें, सत्संग, कथा इत्यादि, और बाद में जो कीर्तन है वो कर पाएंगे। जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े, आप सभी को भी स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। आपके पास चॉइस है और आप हमारे साथ जुड़ें, हृदय से धन्यवाद देते हैं। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, क्योंकि आज प्रथम दिवस है, मैं सर्वप्रथम हमारे मंडली के जो पेट्रन हैं श्रीमती तारा प्रसाद जी, उनको याद करना चाहूँगा। मैंने उनको आज संपर्क करने की कोशिश की लेकिन असफल था। लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि कई सालों से हमारे साथ जुड़ी हैं और उनकी जो शुभकामनाएं हैं और उनका जो आशीर्वाद है वो अवश्य हमारे साथ हैं। हमारे मंडली के जो फाउंडिंग मेंबर्स हमारे साथ उपस्थित हैं, श्रीमान श्रीमती सत्यादत्त परिवार शुरू से जुड़े हैं, और जितने मंडली के सदस्य हैं इनकी ओर से आप सभी को विशेष स्वागत। आज हम और आप एक बहुत सुंदर और बहुत नेक कार्य में प्रिय श्रोतागण मिले हैं। लगभग सभी लोग जो हमारे साथ कथा में जुड़ते हैं और फेसबुक के माध्यम से कथा श्रवण करते हैं, वो या तो फिजी में हैं या फिजी से अन्य देश यानी कि विदेश इत्यादि में पहुँचे हुए हैं। हमारे और आपके ऊपर प्रिय श्रोतागण, हमारे जो पूर्वज हैं उनकी बड़ी कृपा प्राप्त हुई। इस कारण प्रिय श्रोतागण कि हम और आप ऐसे सुंदर रूप से बैठ करके और एक तो कथा श्रवण करते हैं, कीर्तन भजन इत्यादि करते हैं, और उससे भी उपरांत प्रिय श्रोतागण अपने संस्कार, अपने रीति, अपने रिवाज और धर्म और अपनी जो भाषा है उसको कायम रखें। फिजी में कई सालों पहले जो लोग भारत से आए थे, लगभग सभी को ये बात जानते हैं, उन्होंने बहुत कठिनाई को सही। कई प्रांतों में फिजी में जाकर के और उन्होंने बहुत मेहनत को किया, बहुत दुख भी उठाए, और काफ़ी लोग प्रिय श्रोतागण जब गिरमिट का अंत हुआ तब फिजी में रुके। 5-10 साल गिरमिट के बाद में प्रिय श्रोतागण आज कल मैं 21 ईयर्स इन फिजी के लेखक तोताराम सनदिया जी जो थे, उनकी जो किताब है मैं पढ़ रहा था, और उन्होंने लिखा कि 5 या 10 साल के बाद में कुछ लोग अवश्य वापस भारत गए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग और फिजी में रुक गए, और उसके बाद में कई लोग भारत से आने लगे। और शायद रामचरितमानस, भागवत, अन्य ग्रंथ इत्यादि जब वो शुरू में आए थे तब उनके पास नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये ग्रंथ आने लगा। और भाषा के माध्यम से, क्योंकि जो भी कोई बात करते थे, अब हमारे पास तो यहाँ पर चॉइस है, या तो हम हिंदी में बात कर सकते हैं या तो हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अब भी मैं अपने आप प्रयास करता हूँ कि जब मैं सनीश से बात करूँ तो हिंदी में बात करूँ, ये मैं प्रयास करता हूँ। लेकिन उन्होंने खेतों में काम करके भी और अपनी जो भाषा है उसको कायम किया, और ग्रंथ इत्यादि आने लगे, रामलीला का निर्माण हुआ, कई मंदिर, कई स्कूल इत्यादि की स्थापना हुई, और जो भाषा है, संस्कृति है, वो फिजी में बड़े सुंदर रूप से कायम बना। हमारा और आपका प्रिय श्रोतागण ये बहुत
आशीर्वाद है, हमारे जो पूर्वज थे, जो हमें अपनी भाषा और सभ्यता और संस्कृति और धर्म, प्रिय श्रोतागण, मिला करके और हमें अभी तक यहाँ पर लेकर आएं, ताकि जब हम और आप बैठें, एक तो मैं हिंदी में आपसे बात कर सकता हूँ और दूसरा, प्रिय श्रोतागण, आप वो हिंदी समझ सकें। या तो ऐसा भी हो सकता है मैं यहाँ पर बैठकर कुछ बोलूँ और आपको समझ में ना आए, लेकिन ये समझने की शक्ति, प्रिय श्रोतागण, और हमारे माता पिता, आजा आजी और उनके जो पूर्वज थे, उन्होंने कायम किया। तो आज विशेष रूप से हम उनको धन्यवाद देते हैं अपनी ओर से, आप सभी की ओर से। अपने पितरों को हम याद करते हैं। और एक और कारण, प्रिय श्रोतागण, मैं आज प्रथम दिवस यहाँ से जो कथा है उसको प्रारंभ कर रहा हूँ, क्योंकि 17 मई, ये मैं रोज़ रोज़ बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन 17 मई फिजी गिरमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड, प्रिय श्रोतागण, हर साल एक सुंदर गिरमिट रिमेम्बरेंस डे करती है। और ये हमारा और आपका सभी का कर्तव्य बनता है कि यथाशक्ति अनुसार या तो आप कुछ समय दान करें, उनको वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, अवश्य डोनेशंस की ज़रूरत है, लेकिन कम से कम, प्रिय श्रोतागण, आप उनके साथ में जुड़ें और हो सके तो उस समारोह में, यानी कि गिरमिट रिमेम्बरेंस दिवस में जाएं, बड़े सुंदर रूप से। और यहाँ पर, प्रिय श्रोतागण, ख़ास तौर से जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो ख़ास तौर से जो 80 यानी 80 ईयर्स के ओवर है, हर साल बड़े भव्य रूप में उनका संबोधन करते हैं। प्रिय श्रोतागण, आज सनातन नया साल भी है। 2082 में हम प्रवेश कर चुके हैं। हमारा जो सनातन धर्म का साल जो है वो चैत्र नवमी, यानी कि जो रामनवमी आता है, और उसका जो प्रथम दिवस होता है वो हमारे साल का प्रथम दिवस होता है। वैसे तो हम न्यू ईयर्स, फर्स्ट ऑफ जनवरी मनाते हैं, लेकिन सनातन नया साल रामनवमी के प्रथम दिवस, प्रिय श्रोतागण, होता है हर साल। और भले ही हम और आप अभी इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक 2025 में है, सनातन कैलेंडर जो है वो आगे निकल चुकी है। 2082 में हमारा प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि जो सनातन तिथि अनुसार जो कैलेंडर बनता है उसमें हर एक महीने का 28 डेज होता है, आगे पीछे नहीं है। यहाँ पर हम जानते हैं जनवरी है 31, फरवरी है 27, 28, 29, लीप ईयर में 29 ना। और लेकिन सनातन का जो एक महीना होता है चांद के मुताबिक 2 हफ्ते, ये बात आप सभी को जानते हैं, 28 डेज शार्प। इसी कारण से जब से प्रकृति यानी कि कलयुग जब से शुरू हुआ, तब से शार्प 28 डेज होते होते और सनातन जो साल है वो आगे बढ़ चुका है, और ऐसे चलते रहेगा। ये जो फासला है जिसको हम गैप कहते हैं वो बढ़ते रहेगा। तो आज सनातन नया साल भी है, और सनातन नया साल की आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हम कथा में आते हैं, ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि हम अपने संस्कृति और हमारे जो सनातन रूप से जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त हो। तो आज सनातन नया साल भी है, इसको भी हम ध्यान करेंगे। और अब हम और आप मिल करके, प्रिय श्रोतागण, रामायण की कथा में प्रवेश करेंगे। इस साल की रामनवमी, प्रिय श्रोतागण, 8 दिवस की है। कभी कभी रामनवमी 9 दिवस की आती है, कभी कभी 8 दिवस की आती है। तिथि अनुसार इस साल की रामनवमी बड़ा सुंदर रूप से, प्रिय श्रोतागण, और 8 दिवस की हुई। सुंदर इस कारण से, वैसे तो हर साल की रामनवमी सुंदर ही होती है, लेकिन सुविधा अनुसार, प्रिय श्रोतागण, रविवार को इस साल की जो रामनवमी शुरू हुई और अगले रविवार को जो अंत है, इसका
अर्थ ये हुआ कि हम और आप सुंदर रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी का जो जन्म है उसको दिन में मना सकें। ये एक बड़ा सुंदर कार्य हुआ। और ये एक ऐसा साल है, मैं आपको बताऊं, कृष्ण अष्टमी भी और वीकेंड में शुरू होता और वीकेंड में अंत होता है। क्या सुंदर साल मिला प्रिय श्रोतागण रामनवमी और कृष्ण अष्टमी करने के लिए। हम और आप प्रिय श्रोतागण प्रिय श्रोतागण इस साल की जो रामनवमी की कथा है, आज विशेष रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी के जो जीवन चरित्र है उसकी चर्चा हम करेंगे। हर साल जब रामनवमी का समय आता है तो अलग अलग रूप से प्रिय श्रोतागण या अलग अलग जगह से हम और आप भगवान श्री रामचंद्र जी का जो जन्म है, उत्सव है, उसको मनाते हैं। ये बात विशेष रूप से सिद्ध है कि रामनवमी भगवान श्री रामचंद्र जी के जो जन्म है, उनके कारण है, उसका कथा होना चाहिए, अवश्य है। इस कारण से अंतिम 3 या 4 दिन हम विशेष रूप से, भरपूर रूप से प्रिय श्रोतागण और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो जन्म की जो कारण है उसको करेंगे। प्रिय श्रोतागण, कथा में प्रवेश करने से पहले हम और आप, अगर आप प्रसाद लेकर आए हैं तो आप सभी से अनुरोध करेंगे, भोगगीत के माध्यम से चलिए जितना भी मेवा मिष्टांग प्रसाद है उसको अर्पण करेंगे, फिर रामचरितमानस की जो कथा है उसमें प्रवेश करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। शबरी के बैर सुदामा के कांदल, शबरी के बैर सुदामा के कांदल। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। गोस्वामी तुलसीदास जी से पहले प्रिय श्रोतागण
और रामचरितमानस से पहले भविष्य पुराण में इस बात का वर्णन है कि एक समय भगवान शंकर की प्रेरणा से और भगवान शंकर की कृपा से एक ओर वाल्मीकि जी और दूसरे ओर प्रिय श्रोतागण हनुमान जी ने और रामायण का जो विस्तार है उसको लिखा। वाल्मीकि जी तो आप सभी कोई जानते हैं ओ, और उस समय ना किताब था, ना लैपटॉप या आईपैड था, ना कीबोर्ड था, पत्तों पे लिखते थे। लेकिन हनुमान जी की रामायण की कथा जो थी उन्होंने पत्थर पर लिखा, कई पत्थरों पर। पुराण में इस बात का जिक्र आया। और प्रिय श्रोतागण, दोनों ने अपना रामायण की कथा जो है अंत किया और दोनों भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे अपनी अपनी रामायण की कथा को लेकर के। आप सभी जानते हैं हनुमान जी तो उड़ सकते हैं और वाल्मीकि जी प्रिय श्रोतागण पैदल। हनुमान जी पहले पहुंच गए कैलाश पर्वत पे और भगवान शंकर को जो रामायण उसने लिखा है वो और बोल करके सुनाने लगे। पीछे से वाल्मीकि जी पहुँचे। अब जैसे आप सभी कोई आते हैं, जब कथा चल रहा है कहीं पर तो आप शांति से बैठ जाते हैं सम्मान के साथ में और बड़े सुंदर रूप से कथा को सुनते हैं। वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की जो रामायण की कथा उसको सुनी और उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ और आंख से आंसू निकलने लगे। हनुमान जी ने पूछा, कथा इतना सुंदर था? वाल्मीकि जी ने बोला, हाँ कथा इतना सुंदर था आपका, आपके रामायण की कथा के आगे मैंने जो लिखा है वो फीका पड़ चुका है। आपके रामायण के आगे मैंने जो रामायण की रचना की है उसको कोई नहीं पूछेगा। प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी, वाल्मीकि जी और गोस्वामी तुलसीदास जी जो रामायण उन्होंने लिखा उनमें मुख्य अंतर क्या है? वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी, पीछे क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, तीन काल उनके पास ज्ञान है। उनके पास ज्ञान है और उस ज्ञान माध्यम से उन्होंने रामायण की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर और भगवान शंकर की विशेष कृपा हुई और अपने गुरु उनकी कृपा के माध्यम से उन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया। लेकिन हनुमान जी बिल्कुल अलग है। और क्यों अलग है? उन्होंने न सिर्फ उन्होंने रामचरितमानस का, रामायण की कथा है उसका अनुभव किस रूप से किया, भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में रह करके। ना वाल्मीकि जी साथ में थे, ना गोस्वामी तुलसीदास जी साथ में थे, लेकिन हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में थे। इस कारण से जब वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की रामायण की कथा सुनी, आंख से आंसू आने लगे और कहा कि मेरी रामायण को आपकी रामायण के आगे कोई पूछेगा नहीं। एक पल में अब उड़ सकते हनुमान जी। उन्होंने जो अपनी रामायण की जो कथा लिखी थी, एक हाथ में लिया और दूसरे हाथ में वाल्मीकि जी को स्वयं उठा लिया। समुद्र के तट पर आए। विशेष बात प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी ने पत्थरों पर रामायण की कथा जो उसको लिखी थी और जितने भी पत्थर थे बिना सोचे प्रिय श्रोतागण और समुद्र में उन्होंने समर्पण कर दिया। उनको लगा कि एक संत वाल्मीकि जी आज मेरे कारण से दुखी है तो इनको सम्मान दिया जाए और मेरा रामायण जब नहीं रहेगा तब सभी को इनकी रामायण की चर्चा, जिक्र इत्यादि करेंगे। ये बात प्रिय श्रोतागण वाल्मीकि जी को और भगवान शंकर को बहुत प्रिय लगी। भगवान शंकर अपना दर्शन देने समुद्र के तट पर आए और वाल्मीकि जी ने प्रिय श्रोतागण हनुमान जी से वचन दिया। वैसे तो वाल्मीकि जैसे सिद्ध संत प्रिय श्रोतागण उनको
संसार के आवागमन के चक्कर में फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति उनके लिए सिद्ध है। लेकिन भगवान शंकर से निवेदन किया उन्होंने, आप मुझे एक और जन्म देना, मैं फिर से जन्म लेना चाहता हूँ और मैं फिर से एक और रामायण का जो निर्माण है उसको करना चाहूँगा और उसमें मैं एक पूरा कांड सुंदर रूप से और हनुमान जी की चर्चा उसमें करना चाहूँगा। प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर ने और वाल्मीकि जी को आशीर्वाद दिया, अवश्य तुम्हारा एक और जन्म होगा। उस जन्म में और इस जन्म में आपका अंतर ये होगा कि ये रामायण जो आपने लिखा वो संस्कृत में है, वो रामायण जो आप लिखेंगे वो लोक भाषा में होगा। कहीं पर अगर आप फंसें, ध्यान देना इस बात का, कहीं पर अगर आप फंसे, भगवान शंकर ने बताया वाल्मीकि जी से, एक मैं और दूसरा हनुमान जी आकर आपकी सहायता करेंगे। जब कलयुग में आपको कोई भी कष्ट या परेशानी होगा, हम आकर आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि आप जो नेक कार्य करोगे वो संसार के लिए मार्गदर्शन रहेगा। आगे चल के संस्कृत इत्यादि समझने वाले बहुत कम लोग प्रिय श्रोतागण बचेंगे और आप जो लोक भाषा में रामायण की चर्चा जो करोगे, यही प्रिय श्रोतागण पढ़ के, गा करके, सुन करके, समझ करके और सभी कोई अपने अपने जीवन की जो नैया है सुंदर रूप से पार करेंगे। इस रूप में प्रिय श्रोतागण और गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ, कलयुग में ही उनका जन्म हुआ और कलयुग में ही प्रिय श्रोतागण उन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया। चित्रकूट और प्रयागराज के बीच प्रिय श्रोतागण यमुना नदी तट पर स्थिर राजापुर एक गांव और उसमें रहने वाले आत्माराम दुबे जी और माता हुलसी देवी, इनके माध्यम से प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी का सुंदर जन्म हुआ। ये कोई साधारण बालक नहीं थे, क्योंकि पहले से ही जैसे हमने आपको अभी बताया, इनके ऊपर भगवान शंकर और हनुमान जी की बहुत कृपा है और इस कृपा के अनुसार और उनको एक बहुत बड़ा कार्य है उसको करना है। रामचरितमानस ये तो सिर्फ एक ग्रंथ है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कई ग्रंथों का निर्माण उन्होंने किया, लेकिन विशेष बात ये जन्म हुआ, उनकी जो बुद्धि थी प्रिय श्रोतागण और उनके जो तन था लगभग 5 साल के बालक की तरह थी। छोटा बाल रूप में तो अवश्य निकला प्रिय श्रोतागण, लेकिन बुद्धि लगभग 5 साल के बच्चे का था। और कथा में ऐसा आया है कि जब उनका जन्म हुआ तब प्रिय श्रोतागण उनके मुख में सब दांत जो थे वो थे। क्यों प्रिय श्रोतागण? जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम उच्चारण किया। जैसे जन्म लिया, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम उच्चारण किया, आकाशवाणी हुई, इन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लिया है, इसका नाम धर दो, राम बोला। पहला नाम था इनका राम बोला। बाद में ये प्रथा है, ये सिर्फ प्रिय श्रोतागण वैष्णव संप्रदाय या इस्कॉन की प्रथा नहीं है, सभी की प्रथा है। अगर आप गुरुमुख होते हैं और अगर आपको आपके जो गुरु हैं वो आपको दूसरा नाम दें, तो वो आपका नया जन्म जो होता है उसके बाद में आपका दूसरा नाम भी मिलता है। कई वैष्णव लोग ऐसा करते हैं। इस्कॉन में यह प्रथा बहुत सुंदर रूप से होती है। जो लोग इनिशिएशन लेते हैं उनका नाम भी परिवर्तन होता है, भगवान के नाम से उनका नाम जुड़ता है। प्रथम नाम राम बोला पड़ा। पिताजी बड़े भयभीत हुए, आत्माराम दुबे जी, और डर के मारे प्रिय श्रोतागण उन्होंने इस नन्हा बालक को त्याग ही दिया। माता प्रिय श्रोतागण बहुत प्रेम करती थी अपने पुत्र से। पिता भले त्याग दे,
लेकिन माता कभी भी अपने पुत्र या पुत्री का त्याग नहीं कर सकती। ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में दर्शाया, और विनय पत्रिका इत्यादि जो उन्होंने ग्रंथ लिखा, उन्होंने अपनी माता को बहुत बहुत सम्मान दिया। क्यों? पिताजी ने जब त्यागा, प्रिय श्रोतागण, और वो माता क्या करती है, अपने माता पिता यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जो ननिहाल था वहाँ पर इस बालक शिष्य को भेज देती है। एक दासी कुछ दिन, प्रिय श्रोतागण, उनका सेवा करती है, छोटा सा शिष्य की। और जब उस दासी का देहांत हो गया, भगवान की प्यारी हो गई, अब गोस्वामी तुलसीदास जी लगभग 5-6 साल के थे, उनको देख रेख करने का कोई नहीं है। पुराण बताती है, क्योंकि भगवान शंकर ने ये आशीर्वाद और आश्वासन दिया था कि आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ अगर आए तो हम हाजिर हैं। अब यहाँ पर भगवान शंकर तो आ नहीं सकते, माँ पार्वती, क्योंकि नन्हा सा बालक को माता की ज़रूरत है। माँ पार्वती, प्रिय श्रोतागण, कुछ साल आ करके और गोस्वामी तुलसीदास जी के लालन पालन जो है वो करती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर रूप से, प्रिय श्रोतागण, बताते हैं, मेरे गुरु मातु पितु शंकर भवानी है। भगवान शंकर और भवानी माँ वास्तविक रूप में मेरे और माता पिता हैं। भवानी मैया आकर के मेरी सेवा सत्कार इत्यादि की, और इस रूप में, प्रिय श्रोतागण, भाग चमकते और उसी गांव में गोस्वामी तुलसीदास जी के ननिहाल में संत नरहरिदास जी पहुँचे। कहा जाता है कि जैसे आप अपना गुरु को चुनते हैं, वैसे ही एक गुरु अपने शिष्य को चुनता है। ये हमेशा हो नहीं सकता कि अगर आप किसी से गुरुमुख होना चाहें, वो भी आपको शिष्य लेने के लिए तैयार हो, और कभी कभी आप गुरुमुख ना भी होना चाहें, आपका गुरु, प्रिय श्रोतागण, अपने आप आकर के कहे कि अब आपका समय आ चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी के भाग इस रूप से चमके। उसी गांव में संत नरहरिदास जी, प्रिय श्रोतागण, आते हैं और सुंदर वार्तालाप वहाँ पर करते हैं। आपका नाम क्या? बोले राम। बोला, किसने राम रखा? बोले स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने नाम रखा। कैसे रखा? बोले आकाशवाणी हुई थी। क्यों हुई थी? बोले जब मैंने जन्म लिया तब मुख से सबसे पहले, और भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है उसको दिया। संत नरहरिदास, प्रिय श्रोतागण, कहते हैं कि काम क्या करते हो? गोस्वामी तुलसीदास जी बालक थे। बोले कुछ नहीं, 2-3 बार जब भी समय प्राप्त हो घंटे में राम राम नाम का उच्चारण कर लेता हूँ, बस। आगे क्या करोगे? बालक तैयार है, प्रिय श्रोतागण, कहता है कि हम आपका चेला जो है वो बनेंगे। परिवार में कोई है? गुरुजी पूछते हैं। बोले कोई नहीं, हम अकेले हैं। विवाह? बोले विवाह की कोई इच्छा नहीं है। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के विवाह के विषय अलग अलग संत अलग अलग रूप से बनाते हैं। फीजी में प्रसिद्ध रामचरितमानस की जो टीका करने वाले पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी के अनुसार अवश्य उनका विवाह हुआ। काफ़ी संतों की कथा अगर हम और आप सुने या श्रवण करें या लिखे, उनकी जो लिखित कथा है उसको हम और आप पढ़ें, तो उसमें कभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने विवाह नहीं किया। लेकिन ये बात सिद्ध है कि संत नरहरिदास के जो शिष्य है वो बने, और गुरुजी अपने आश्रम में लेकर जाते हैं, और आश्रम में उनका पढ़ाई और काफ़ी जो सुकर क्षेत्र है वहाँ पर, प्रिय श्रोतागण, राम कथा, भागवत कथा इत्यादि ज़्यादातर, क्योंकि संत नरहरिदास के प्रिय भगवान श्री रामचंद्र जी थे, वहाँ पर राम कथा इत्यादि चलता था। लेकिन बालक होने के कारण, प्रिय श्रोतागण, काफ़ी समय ऐसा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप लिखते हैं, मानस में भी लिखा, अन्य पत्रिकाओं में लिखा कि गुरुजी हमें कथा बताते, हमें समझ नहीं आता। मैं आपको यहाँ पर एक सीख दूँ, अगर आपको खुद या आपके बच्चे आपसे बोलें
कि हम कथा में गए या आप भी कथा में गए और कथा के बाद में आपको ऐसा लगा कहीं भी कथा करें, कहीं भी कथा में जाएं और आपको कथा में लगा कि आज आपको कुछ समझ में नहीं आया। बच्चों ने कहा आज हमें भी कुछ समझ में नहीं आया। इसका ये मतलब नहीं है प्रिय श्रोतागण कि कथा में जाना बंद कर दो, बार बार जाते रहो। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ हमें सीख देते हैं, भले ही गुरु जी के जो शब्द हैं कान में इधर से उधर निकल जाते लेकिन समझ नहीं पाता था, लेकिन बाद में चल के प्रिय श्रोतागण जो उनका ज्ञान था और मेरे पास वापस आ गया, ये गुरु जी की कृपा थी और भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा थी। जो भी कर्म हम भगवान के प्रति करते हैं एक ना एक दिन प्रिय श्रोतागण सुंदर रूप से हमें और आपको परिणाम अवश्य देता है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी प्रथम भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हुई, माँ पार्वती की कृपा प्राप्त हुई और इस रूप में प्रिय श्रोतागण उन्होंने और गुरुमुख हुए। गुरु कथा इत्यादि के बाद में प्रिय श्रोतागण एक प्रेत उनको प्राप्त हुआ। इसमें भगवान शंकर की असीम कृपा, क्योंकि हर एक प्रेत भगवान शंकर को पूजते हैं, कोई और देवी देवता प्रिय श्रोतागण प्रेत भूत इत्यादि को नहीं पूजते हैं। भगवान शंकर स्वयं एक ही देवता है जो भूत प्रेत के साक्षात देवता है। तो जो भी कोई पूजा इत्यादि करना चाहे कि ये प्रेत योनि मेरा छूटे, वो भगवान शंकर को प्रार्थना करते हैं। प्रेत के माध्यम से प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी को ये ज्ञान हुआ कि हनुमान जी कैसे मिले। बोले कथा में जाना जो सबसे पहले आकर बैठ जाए, सबसे देर में जाए, सबसे मुख्य रूप में, सबसे विशेष रूप में और ध्यान से कथा को सुने, उस शख्स को आप हनुमान जी पहचानना। गोस्वामी तुलसीदास जी जाते हैं प्रिय श्रोतागण और हनुमान जी से मिलते हैं, पकड़ते हैं और प्रिय श्रोतागण हनुमान जी के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जो शिकार करने निकले थे और उस रूप में दूर से हनुमान जी का दर्शन हुआ। हनुमान जी से कहा गोस्वामी तुलसीदास जी, मैं बहुत नज़दीक से ये जो दर्शन है प्रिय श्रोतागण करना चाहता हूँ भगवान श्री रामचंद्र जी का। गोस्वामी तुलसीदास जी ये जानते थे अगर मुझे अच्छी तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन हो जाए, अपना हाथ मेरे सिर पर फेर दे, मेरे तन को स्पर्श कर दे भगवान साक्षात, तब मेरा जो कार्य है वो सिद्ध हो पाएगा। यानी कि रामायण की जो कथा है, जो रचना है, वो हो पाएगी। हनुमान जी ने कहा बड़े नज़दीक से अगर आप भगवान श्री रामचंद्र जी को मिलना चाहोगे तो आपको चित्रकूट जाना होगा। अब हम और आप चलिए रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं और चौपाई के माध्यम से कथा को आगे बढ़ाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। मंगलमय रामायण नाम, तातु प्रथम मैं कीन प्रणाम। रामायण सुर करु छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। बांधव गुरु पद पदम परागा, सुरज सुहास सरस अनुरागा।
मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु तो दशरथ अजीर बिहारी प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। चंदन दहो चरत अगमाई राम लखन तुम हो की नाई बालक कहे साधु जग देते राम लखन को मूर्ति देते प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। लय चंदन दो बाल सिधारे पातय पवन कुमार पधारे बोलय वचन दरस तुम पाए तुलसीदास या दोहा गाए प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। चित्रकूट के घाट पे चित्रकूट के घाट पे भय साधुन की भीड़ हो तुलसीदास चंदन जिसे तुलसीदास चंदन जिसे तिलक करे रघुवीर सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। संतों की वाणी माध्यम ये जो दृश्य बना कि चित्रकूट में और भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और हनुमान जी का जो मिलन हुआ वो वास्तविक तौर पे एक कुंभ मेला के समय हुआ और कई संत कई ऋषि प्रिय श्रोतागण वो घाट पर विक्रम संवत 1620 यह 1620 की बात है। यहाँ पर हिंदी में लिखा है तो आपको इंग्लिश में बताते हैं। और माघ कृष्ण अमावस्या अर्थात जिसको हम और आप मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं, उस दिन जब संत जाकर के त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, वहाँ पर प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी और चंदन लेकर के और इंतज़ार कर रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी आज आकर उनको दर्शन दें। दो बालक आए और प्रिय श्रोतागण इधर गोस्वामी तुलसीदास जी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब भगवान आए हम उनको चंदन लगाएं। बालक आते हैं, बड़ा सुंदर बालक का रूप बना और आकर के गोस्वामी तुलसीदास जी से कहते हैं कि बाबा हमें चंदन दो। तुलसीदास जी कहते हैं चंदन तो हम देंगे, लेकिन क्या आप भगवान श्री रामचंद्र जी हो या नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी का सुंदर उत्तर, क्योंकि जीवन चरित्र जो इस ग्रंथ में लिखा हुआ है वो पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी ने लिखा और भगवान श्री रामचंद्र जी का बड़ा सुंदर प्रिय श्रोतागण वहाँ पर उत्तर मिला। जितने भी संत महात्मा ऋषि ब्राह्मण इत्यादि है, गोस्वामी तुलसीदास जी को उन्होंने बताया, जितने भी संत महात्मा ऋषि इत्यादि हैं, ब्राह्मण इत्यादि है, आप उन सभी को भगवान श्री रामचंद्र जी का साक्षात मूर्त जो है तो देखना, यानी कि उनको भगवान से कम मत समझना। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रिय श्रोतागण और भगवान श्री रामचंद्र जी समीप खड़े हैं, चंदन मांग रहे हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो सुंदरता है उसको देख करके और मानो वो मौन हो जाते हैं और कुछ करते नहीं है, ध्यानस्थ हो जाते हैं, स्टैचू हो जाते हैं। इस रूप में स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने कटोरा से चंदन निकाला और गोस्वामी तुलसीदास जी को लगाया
हनुमान जी ने प्रिय श्रोतागण सोचा, एक बार हमने प्रयास किया था शिकार रूप में, भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण आए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन शिकारियों को देख करके आंख बंद कर लिया, भगवान के दर्शन नहीं किया। बोले इस बार भी अगर ये भगवान श्री रामचंद्र जी को पहचान नहीं पाएंगे, ध्यान देना आप इस बात का, बोले अगर इस बार भी चित्रकूट में भगवान श्री रामचंद्र जी को पहचान नहीं पाएंगे, फिर से हमें पकड़ेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करा दो। तोता का रूप हनुमान जी ने रखा और अन्य ग्रंथों में ये बात आई है कि ये जो प्रिय श्रोतागण जिक्र हुआ, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक करे रघुवीर, और ये उड़ते हुए हनुमान जी प्रिय श्रोतागण और चिड़िया के आवाज़ में निकाला ताकि तुलसीदास जी को एहसास हो कि हाँ साक्षात प्रिय श्रोतागण भगवान हमारे सामने खड़े हैं। इसके बाद में देखिए, भगवान का एक बार दर्शन हो जाए तो भगवान का दर्शन बार बार करने को इच्छा जो है वो प्राप्त होता है। मन में अपने इच्छा होगा कि फिर से भगवान का दर्शन कर लें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा, बालक भगवान श्री रामचंद्र जी का रूप का तो दर्शन कर लिया, क्यों ना जब भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार लगता है, दरबार का अर्थ क्या है, जिसको हम और आप राम दरबार के नाम से जानते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी, माँ सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी जब एक जगह पर एकत्रित होते हैं प्रिय श्रोतागण, उसको हम और आप राम दरबार कहते हैं। या मूर्ति में हो या प्रत्येक यानी कि साक्षात हो। और हनुमान जी ने सोचा अगर ये दृश्य हम देख लें तो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा ये दृश्य हम देख लें तो बड़ी सुंदर बात है। फिर से हनुमान जी को याद करते हैं। हनुमान जी फिर से उपस्थित हुए, बोले आप कब है? बोले ऐसा दृश्य हम देखना चाहते हैं। और प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी ने बताया कि ये दृश्य कलयुग में बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। तुलसीदास जी ने कहा आपके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। हनुमान जी की कृपा से प्रिय श्रोतागण ऐसा दिव्य दर्शन जो है वो भी गोस्वामी तुलसीदास जी को हुआ। और जिसको 3 बार भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए, साक्षात वाल्मीकि जी के पुनर्जन्म उनको कलयुग में हुआ। भगवान शंकर और माँ पार्वती प्रिय श्रोतागण की असीम कृपा उसके ऊपर बनी। अब उनके हृदय में रामचरितमानस जो है लिखने की प्रिय श्रोतागण प्रेरणा जागी। शुरुआत उन्होंने संस्कृत में की। रातें रात प्रिय श्रोतागण जो भी कुछ संस्कृत में वो लिखते थे वो सादर हिंदी भाषा में, अवधी भाषा में अपने आप बदल जाता। अगले दिन जब वो देखते जो उन्होंने पत्रिका में पत्तों पर जो लिखा था। भगवान शंकर ने प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी को स्वप्न में ये आदेश दिया कि आप इस जन्म में और लोकप्रिय भाषा हिंदी में इस ग्रंथ का निर्माण करो, रामचरितमानस का निर्माण करो। हर एक कांड प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में 7 कांड लिखते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम संस्कृत में प्रिय श्रोतागण सर्वप्रथम उन्होंने संस्कृत में श्लोक के माध्यम से, और संस्कृत जो है मातृभाषा, सभी भाषाओं की जो मातृभाषा है उसको संबोधन किया। हर एक कांड के शुरुआत में संस्कृत में कुछ श्लोक गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण अवधी भाषा में जो रामचरितमानस है उसका निर्माण सुंदर रूप से उन्होंने किया। 2-3 साल लिखते लिखते प्रिय श्रोतागण रामचरितमानस का लिखना जो है अंत हुआ। ये बहुत दिव्य रूप में लिखते थे। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। गोस्वामी तुलसीदास जी सिर्फ लिखते नहीं थे, जो दिन भर उन्होंने लिखा और शाम को प्रिय श्रोतागण
गा करके और पढ़ के जो भी लोग आए कथा भंडारा में उनके घर पर, वो सुनाते भी थे। इस रूप में उन्होंने लिखा, ना सिर्फ लिखा लेकिन उसको गाया और प्रिय श्रोतागण पढ़ के और लोगों को तृप्त भी किया। लोग बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन जब ग्रंथ का निर्माण हो चुका तो विरोध भी हुआ, क्योंकि जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस का निर्माण किया तब प्रिय श्रोतागण उससे पहले जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे सब संस्कृत में लिखे गए थे, और बड़े बड़े संत महात्मा ब्राह्मण इत्यादि माने जो संस्कृत के जानकार थे उन्होंने विरोध किया। बोले ये तो लोक भाषा में लिखा हुआ है, इसको हम कैसे समर्थन करें और इसको हम कैसे ऊंचा स्थान दें। प्रिय श्रोतागण, इसका काशी में एक ये जो परीक्षा है वो लिया गया। किस रूप से परीक्षा, यानी कि टेस्ट हुआ। कैसे टेस्ट हुआ? मंदिर में पुराण और अन्य ग्रंथ जो है और रामचरितमानस को एक के ऊपर एक प्रिय श्रोतागण रख के और उस मंदिर का जो किवाड़ है उसको बंद कर दिया गया। भगवान शंकर का मंदिर था और जितने भी वहाँ पर विप्र ब्राह्मण इत्यादि थे उन्होंने कहा अगर भगवान शंकर इस ग्रंथ का समर्थन करें तब हम मान जाएंगे और इसको समर्थन करेंगे। एक के ऊपर एक प्रिय श्रोतागण ग्रंथ रखा और सबसे नीचे जो है वो रखा रामचरितमानस। किवाड़ यानी दरवाज़ा जो है मंदिर का बंद कर दिया गया। अगले दिन सुबह दरवाज़ा खोला गया। देखते हैं एक जो रामचरितमानस सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर रखा हुआ है, एक दूसरा जो रामचरितमानस बंद था प्रिय श्रोतागण वो खुला हुआ है, और तीसरा प्रिय श्रोतागण प्रथम पन्ने पे लिखा हुआ है क्या? सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शंकर का मंदिर था ना, सत्यम शिवम सुंदरम। मानो भगवान शंकर स्वयं इसको हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करते हैं, ये सत्य है, ये सुंदर है, इसको मानो। और मैं भगवान शंकर ये बात बता रहा हूँ, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव भगवान साक्षात बताते हैं ये सत्य भी है और सुंदर भी है। बड़ा सुंदर रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी का समर्थन और रामचरितमानस का वहाँ पर समर्थन प्रिय श्रोतागण हुआ। और इस समर्थन हेतु प्रिय श्रोतागण अब गोस्वामी तुलसीदास जी अनेक जगह जा करके और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो चर्चा है उसको करने लगे। हर एक जगह प्रिय श्रोतागण कीर्तन भजन और रामचरितमानस, जैसे हम और आप अभी यहाँ पर बैठ कर के कथा उसके बाद में कीर्तन करते हैं, लोग ध्यान लगा करके प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी की जो ग्रंथ है उसको सुनने लगे, ताकि इस ग्रंथ का आगे भी जो पीढ़ी आए वो समझे, उसका कॉपीज जो है वो भी बनने लगा। जो लोग इसके बारे में जानकार हैं वो जानते होंगे, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। यही गोस्वामी तुलसीदास जी के जो रामचरितमानस है इसके कई अलग अलग एडिशंस हैं, कई अलग अलग लोगों ने इसका टीका किया है। टीका का अर्थ प्रिय श्रोतागण, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिर्फ दोहा, चौपाई, छंद, सोरठा इत्यादि को लिखे, लेकिन टीका का अर्थ क्या है कि हर एक दोहा का जो अर्थ है दोहा के अंत में लिखा, हर एक दोहा के बीच बीच में जो अर्थ है उसको लिखा, और जहाँ जहाँ पर मति अनुसार मान लो पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी ने सोचा यहाँ की कथा कुछ और बढ़ाया जाए, उस कथा को छेपक रूप में जोड़ा गया। तबे प्रिय श्रोतागण हमारे और आपके सामने जो रामचरितमानस ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी ने टीका किया इतना मोटा है, नहीं तो सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास जी के जो दोहा और चौपाई, छंद और सोरठा है वो तो लगभग इतना पतला होगा।
लेकिन हमारे और आपके लिए बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि इसमें अर्थ है। आप इसको घर पर रखें। और एक बात निवेदन करूं, अगर आपके पास घर पर रामचरितमानस है तो नियम से उसको आप खोल करके पढ़ें। सबसे बड़ा दुख की बात ये होगा कि आपके पास एक ग्रंथ है लेकिन आपने उसको कभी खोला नहीं और पढ़ा नहीं। तो ध्यान दें इस बात का। जैसे आपके घर पे मूर्ति होती है, जैसे हमारा तन है और आपके बच्चे हैं, पालन पोषण के अधिकारी है और हम उनका पालन और पोषण करते हैं, वैसे ही प्रिय श्रोतागण ऐसे ऐसे दिव्य ग्रंथ हैं। अगर रखो तब जैसे आप मूर्ति की पूजन करते हैं ऐसे ही ग्रंथ का भी पूजन करो और समय निकाल करके। और ये कठिन है, कलयुग में समय ही कम है। कली का युग है, कली माने समय ही कम है प्रिय श्रोतागण। लेकिन निकाल करके प्रिय श्रोतागण कभी का थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ो। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ अपने अनुभव अनुसार। आपके पास कुछ अगर उदाहरण हो आप हमें कथा के बाद में देना। यह व्यास पद्धति की जो कथा है मैं ही कहूँगा और आप सुनेंगे, नहीं तो अलग अलग जगह पर प्रश्न उत्तर भी होता है, तो आप जो पूछना चाहते हैं हम उसका उत्तर भी दे सकते हैं। लेकिन लगभग 25 ईयर्स पहले की बात है, 20 ईयर्स पहले की बात है। मैं वेलिंगटन में था और उस समय भी मैं मंडली में था। और मेरे साथ, मुझे अभी तक याद है, मेरे साथ एक ऐसा व्यक्ति थे जो हिंदी पढ़ना नहीं जानते थे। मैं वहाँ पर लगभग 18 महीना ऐसे कुछ था और मैंने हर एक दिवस, हर एक हफ्ते में सोमवार को हम रामायण का पाठ जो है, भगवान शंकर की जो शिव ग्रंथ है, शिव पुराण का एक अध्याय और गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस का 3 चौपाई उसको करते थे। मेरे साथ में वो व्यक्ति बैठ करके प्रिय श्रोतागण शुरू किया। हिंदी नहीं जानता था, लेकिन आप देखिए इस ग्रंथ में इतनी शक्ति है। और एक तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा अवश्य उनको प्राप्त हुई होगी और उनके अंदर इतना अनुभव था, इतना इंटरेस्ट था कि जब हम पढ़ते थे और गाते थे तो मुझसे सिर्फ इतना कहता था, ध्यान देना इस बात का, कि आप जब पढ़ना या गाना तो एक एक अक्षर पे से हाथ रखते चल देना। हर एक हफ्ता ऐसे रामायण करते करते प्रिय श्रोतागण जब मैं वहाँ से वापस आया तो मैंने उसके हिंदी भाषा की और अनुभव में परिवर्तन देखा। लगभग प्रिय श्रोतागण काफ़ी कुछ वो सीख चुका था। एक तो प्रैक्टिस, लेकिन दूसरा प्रिय श्रोतागण ये इस ग्रंथ की कृपा और महिमा है। इसको अपने निकट रखो और प्रिय श्रोतागण देखो जीवन में क्या चमत्कार होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, हर एक जगह पर जा कर के भगवान श्री रामचंद्र जी की जो नाम का प्रचार और प्रसार करते हैं। चलिए कीर्तन के माध्यम से हम और आप ये भाव बनाएं जिस रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी सीताराम भगवान की जो नाम है और पूरे भारत में और प्रिय श्रोतागण फैलाते हैं। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम जप ले प्यारे, सीताराम जप ले प्यारे, सीताराम जप ले प्यारे, सीताराम जप ले प्यारे। मुख पे सदा ये नाम सीताराम 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 सीताराम। भग
भक्ति मिलेगा जीवन सारा, भक्ति मिलेगा जीवन सारा, भक्ति मिलेगा जीवन सारा, भक्ति मिलेगा जीवन सारा। है मुक्ति का ये द्वार, सीताराम 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 सीताराम। भक्त पुकारे अर्जी सुन लो, भक्त पुकारे अर्जी सुन लो, भक्त पुकारे अर्जी सुन लो, भक्त पुकारे अर्जी सुन लो। तुम करना बेड़ा पार, सीताराम 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 सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जीवन चरित्र अनुसार प्रिय श्रोतागण, गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार और वृंदावन गए। आप सभी जानते हैं कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की बड़े भव्य रूप से पूजा और उन्हीं का जो गुणगान है, गली गली में प्रिय श्रोतागण और राधे राधे का जो नाम है उच्चारण होता है। हम और आप जब मिलते हैं, ये तो हमारी प्रथा जो है वो चली आई है कि हम और आप जब एक दूसरे से मिलें तो राम राम सीताराम कहें। और ध्यान देना इस बात का, क्योंकि कथा एक विशेष जगह है जहां हम और आप जाने क्या करना चाहिए और क्यों क्या करना चाहिए। अन्य भाषाओं में हम लोगों को मिलते हैं, हम हेलो इत्यादि करते हैं, लेकिन हमारे संस्कृति के अनुसार, सनातन अनुसार, हम और आप जब एक दूसरे से मिलते हैं तो सर्वप्रथम भगवान का नाम लेते हैं। इस कारण से राम राम सीताराम जो है उसको करते हैं। दूसरी बात प्रिय श्रोतागण, राम राम का सही उत्तर राम राम या सीताराम ही है, कुछ और नहीं है। हमने आपसे कहा राम राम, आपने कहा कैसे, ये उसका सही उत्तर नहीं है। ध्यान देना इस बात का। राम राम का सही उत्तर होना चाहिए दूसरे ओर से राम राम या तो फिर सीताराम। ये भी एक सुंदर जो रिस्पॉन्स है वो हो सकता है। लोग, बच्चे इत्यादि बैठे हैं, सभी कोई बैठे हैं, सभी के लिए सीख है। तो राम राम का सही उत्तर हमेशा राम राम या सीताराम होना चाहिए। लेकिन वृंदावन अलग जगह है प्रिय श्रोतागण। वहाँ तो कण कण में और भगवान श्री कृष्ण जी वास करते हैं, और वहाँ की गली में लोग जब एक दूसरे को मिलते, संबोधन करते तो राधे राधे कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी, नाभा जी एक बड़े सिद्ध संत थे, और जब गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन काल था तो और नाभा जी भगवान कृष्ण के बड़े भव्य भक्त थे, और राधे कृष्ण मंदिर में इन दोनों का संगम हुआ, मिलन हुआ, और दोनों प्रिय श्रोतागण गए। और जो मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने प्रिय श्रोतागण सबसे कहा कि अपने अपने इष्ट देव को याद करो। ज्ञान अनुसार प्रिय श्रोतागण, इष्ट देव, देखिए हमारे सनातन धर्म में कई देवी देवता हैं, कई देवी देवता हैं। इष्ट देव आपके वो होते हैं जिनसे आपको प्रेम है। ध्यान देना, जिनसे, जिस देवी या देवता से आपको प्रेम है उसको इष्ट देव कहते हैं। ज़्यादा प्रेम होता है, ऐसा होता है। हमारा और आपका परिवार बड़ा है और कुछ कुछ सगे भी होंगे शायद, लेकिन मन के उतने करीब नहीं होंगे जितना कोई और होगा। तो इष्ट देव उस देवता जिससे हमारी और आपकी प्रीति जो है वो ज़्यादा बनी रहती है। कई लोगों के लिए हनुमान जी उन्हीं के इष्ट देव हैं। इसी कारण से हम उनका जो झंडा इत्यादि है घर पर लगाते हैं।
तो इष्ट देव की पूजा प्रिय श्रोतागण जब उस मंदिर में हुआ और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, तो मंदिर के पुजारी ने कहा अपने अपने इष्ट देव को याद करो। तो सभी कोई प्रिय श्रोतागण और भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगे। माने वृंदावन में भगवान श्री रामचंद्र जी को याद करने के लिए कोई है नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा कि मैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी का भक्त हूँ और मेरे इष्ट देव जो है वो तो साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी है, और यहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण है, मुरली धारण किए हुए हैं प्रिय श्रोतागण। और अगर पुजारी जी हमसे कहते हैं अपने इष्ट देव का ध्यान करूं, तो इस भगवान श्री कृष्ण को रूप देख करके अपने इष्ट देव का ध्यान हम कैसे करें। प्रिय श्रोतागण, जब भगवान राम का नाम उच्चारण करने लगे, तब प्रिय श्रोतागण भगवान श्री राम का ध्यान करते करते गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनसे अनुरोध किया कि मैं ये बात जानता हूं कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, मैं तो दोनों को समदृष्टि से देखता हूं। हाँ, इष्ट देव अनुसार मैं प्रेम और आपकी कथा इत्यादि को मैंने विस्तार पूर्वक लिखा है। अगर अपने इष्ट देव को याद करो तो ये उचित भी है कि हमारे इष्ट देव हमारे सामने आ जाएं। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण वही जो मूर्ति था भगवान श्री कृष्ण का, सबके सामने ये बात हुआ। और गोस्वामी तुलसीदास जी के जो जीवन चरित्र में ये बात लिखा हुआ है कि इतनी असीम कृपा, इतनी शक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी की थी कि वो जो मूर्ति भगवान श्री कृष्ण का था उसमें परिवर्तन हुआ, और वो बांसुरी की जगह प्रिय श्रोतागण धनुष बाण भगवान श्री कृष्ण लेकर खड़े हैं। धनुष बाण लेकर भगवान श्री कृष्ण जी खड़े हैं, और ऐसे सुंदर रूप में प्रिय श्रोतागण वहाँ वृंदावन में भी उस दिन और भगवान श्री रामचंद्र जी का सुंदर गुणगान जो है हुआ। हमें ये बात बड़ा अच्छा लगता है कि भले ही कितने भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं और उनको मानते हैं, लेकिन जो उनका महामंत्र है उसमें भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों को याद किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितनी सुंदर बात है प्रिय श्रोतागण कि हम भगवान श्री कृष्ण को याद तो अवश्य करें, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी को भूले नहीं। बड़ा सुंदर महामंत्र दिया, और हमें और आपको बड़ा सुंदर साधन जो है ये प्राप्त हुआ दैनिक जीवन में। ये मंत्र का साधन जो है उसको लेकर हम और आप चलें। और इस रूप में वृंदावन में भी प्रिय श्रोतागण बड़े सुंदर रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन जो हुए। जीवन काल अनुसार कई चमत्कार जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। एक स्त्री जिसके पति प्रिय श्रोतागण उनका देहांत भी हो चुका था और शव यात्रा में जा रहे थे, बिना ध्यान दिए उस स्त्री को आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भवा। आँख खोल के देखा तो सती की यानी कि सफ़ेद साड़ी में और अपने जो पति के क्रिया इत्यादि में वो भाग लेने के लिए जा रही थी। मुख से वचन निकल गए भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रेरणा से प्रिय श्रोतागण वो मृतक व्यक्ति भी और जीवित हुआ। जीवन चरित्र में इस बात का वर्णन है। कहने का भाव कि जो लोग भगवान की पूजा करते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनमें बहुत शक्ति प्रिय श्रोतागण आ जाती है, और बड़े सुंदर रूप से अपने जो शक्ति है उसको सही जगह पर इस्तेमाल करना ये उचित बात है। तो एक घटना ऐसी हुई कि भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा लेकर के और एक स्त्री को पुरुष भी प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी ये जो नवापरायण कथा है करके हुआ। दो राजा थे और इनमें ऐसा डील बना कि अगर आपके यहाँ पुत्री हुई या मेरे यहाँ पुत्री हुई और आपके यहाँ पुत्र हुआ तो हम अपने पुत्र या पुत्री को एक दूसरे से विवाह करा देंगे। हुआ यूँ
कि दोनों जगह प्रिय श्रोतागण होइगे पुत्री। अब उस जमाने में तो स्त्री और स्त्री का विवाह नहीं होता था, तो ये बात एक राजा से छुपाया गया, और जब अंत समय विवाह का समय आया, जब पता चला गुप्तचर यानी स्पाई अनुसार, तो वहाँ पर लगभग में युद्ध छिड़ गया। और जो राजा था, एक राजा उसमें से गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जाता है और कहता है कि अगर युद्ध होगा तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे जाएंगे, आप कुछ निर्णय करो। देखिए, नवापरायण रामचरितमानस की कथा 9 दिवस में रामायण की कथा जो है वो हुई। आप रामचरितमानस की कथा 1 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 30 दिन, 30 दिन, 1 महीना, या तो फिर 1 साल लगातार ऐसा कर सकते हैं। इस कथा में इतना विस्तार है प्रिय श्रोतागण कि 30 दिवस भी हम लगातार इस पार से उस पार पूरी रूप से पहुंच नहीं पाएंगे। कथा का तो अंत हो जाएगा, लेकिन डुबकी जो है, कभी कभी ऊपर से तैरेंगे, कभी कभी नीचे डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त होगा। 9 दिवस कथा के बाद में प्रिय श्रोतागण एक राजा की कन्या उसमें परिवर्तन हुआ, और जिसको हम और आप जानते हैं कि जो स्त्री है अभी पुरुष बन सकता है। ये तो हमारा विज्ञान अभी बताता है, साइंस है कि नहीं। एक स्त्री भी पुरुष बन सकता है, एक पुरुष भी स्त्री बन सकती है ना। ओ भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले संभव कर दिया। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण दोनों राजा, अब एक के पास पुत्र, एक के पास पुत्री, और उनका सुंदर रूप से विवाह हुआ। ऐसे प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई सुंदर दिव्य चरित्र को किए, और जीवन चरित्र के अंत में पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी ने नियम जो है वो बताएं कि किस नियम अनुसार हम और आप रामायण का पाठ इत्यादि को करें। जहाँ पर भी कहीं कथा हो, हम और आप प्रिय श्रोतागण प्रयास करके पहुँचे। और तन लेकर आना एक बात है, मन लेकर के यहाँ पर कथा में बैठना दूसरी बात है। ये मन लेकर के प्रिय श्रोतागण कथा में बैठना और कथा को समझना और 100% जो भगवान की जो आशीर्वाद है उसको पाना, ये थोड़ा कठिन है। बैठ जाना आसान है, लेकिन प्रिय श्रोतागण कथा को श्रवण करना, ध्यान देना, मनन करना, उसके बाद में दैनिक जीवन में उतारना, ये थोड़ा कठिन है। लेकिन धन्य है आप सभी कोई जो अपना समय को निकाल करके प्रयास करके और प्रिय श्रोतागण आए। नियम अनुसार प्रिय श्रोतागण कथा को श्रवण करें, उसके बाद में प्रसाद इत्यादि हो, और उसके बाद में कीर्तन हो। और यही प्रथा लेकर के हम और आप, ये जो हम और आप आज करते हैं, ये कई सालों से प्रिय श्रोतागण ऐसे ही चलते आया है। तो आप सभी कोई बड़े धन्य हैं, और आप सभी की बड़े सहयोग माध्यम से हम और आप यहाँ पर पहुँचे। इस सुंदर रूप में हमने और आपने मिल कर के इस साल के रामनवमी के प्रथम दिवस जो है उसकी कथा को परिपूर्ण किया। कल प्रिय श्रोतागण आज हमने गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र की चर्चा की। कहा गया है कि बिना भगवान शंकर के पूजा किए रामायण की, रामचरितमानस की, भगवान शंकर की, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा करना ही नहीं चाहिए। तो कल सोमवार भी पड़ा, ये सौभाग्य हमें और आपको प्राप्त हो। कल हम और आप मिल कर के भगवान शंकर, माँ पार्वती की सुंदर दिव्य कथा को करेंगे। मंगलवार को प्रिय श्रोतागण हनुमान जी का मुख्य कथा करेंगे, और बुधवार से सीधा भगवान श्री रामचंद्र जी के जो 5 मुख्य जन्म के कारण है उसको विस्तार में यानी कि आराम से देखेंगे। आप सभी के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा जो है वो प्राप्त हो, ये मेरा प्रयास और मेरा व्यासपीठ से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में निवेदन। चलिए हम और आप प्रिय श्रोतागण मिल करके आरती को करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
श्री रामायण जी की आरती कीरत कलित ललित सिया की आरती आरत श्री रामायण जी की आरती कीरत कलित ललित सिया की आरती गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद आरती वाल्मीक विज्ञान विशारद आरती आरत श्री रामायण जी की आरती कीरत कलित ललित सिया की आरती सुख सन काज ते सयर चारत आरती भरणी पवन सुत की रतनी की आरती आरत श्री रामायण जी की आरती कीरत कलित ललित सिया की आरती सांकत गावत शंभु भवानी आरती हरुगत संभव मुनि विज्ञानी आरती आरत श्री रामायण जी की आरती कीरत कलित ललित सिया की आरती कवि पोंग बकानी आरती काग बचोंद गरुड़ के अहिय की आरती आरत श्री रामायण जी की आरती कीरत कलित ललित सिया की आरती चारों वेद पुराण अष्टदश आरती शास्त्रार्थ सब ग्रंथन कोरस आरती आरत श्री रामायण जी की आरती कीरत कलित ललित सिया की आरती संतन को सर्वस आरती तारे अंश सामत सब ही की आरती आरत श्री रामायण जी की आरती कीरत कलित ललित सिया की आरती मलहरन विषय सती की आरती सुभग सिंगार मुक्तवती की आरती आरत श्री रामायण जी की आरती कीरत कलित ललित सिया की आरती
सब विधि तुलसी की आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती। कीरत ललित ललित जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की आरती। कीरत ललित ललित जी की आरती। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राजू तो मेरा म्यूजिक थोड़ा जोर करो, बहुत धीरे। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। आरती में थोड़ा पानी छोड़ दो। निराजनम समर्पयामि। ठीक है, आप लोग आर्तिक दर्शन चंदन उसमें धर दो। Kita buka kau. Buka. ठीक है प्रिया, बोला एक बटन लो प्रसाद, बटन लो प्रसाद। धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, आप सभी से आग्रह करेंगे आप शांत भावना से बैठें और बैठे बैठे बारी बारी आप सभी को आरती का दर्शन करें। हम और आप ये प्रयास में रहते हैं कि हमारे बाद में हमारे जो बच्चे हैं वो यही रास्ता को अपनाएं। इस कारण से मैं भी कोशिश करता हूँ जो बच्चे
हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको हमारे साथ गाने का अवसर आप सभी के सामने उपस्थित हो। आज हमारे साथ में रोहन दत्त जी हैं। कल परसों जैसे जैसे बच्चे आएंगे लोग रहेंगे। तो जब तक आप आरती का दर्शन करें, रोहन का कीर्तन आप सभी कोई सुंदर रूप से सुने। मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगा। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगा। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पल न झुलाऊंगा। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगा। राम झूलेंगे तो पल न झुलाऊंगा। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगा। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगा। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगा। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगा। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगा। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मन झूमेगा और मन गीत गाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद रोहन जी। और प्रिय श्रोतागण, मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपके पास बच्चे हैं जो यहाँ पर हर एक दिवस या एक भी दिवस कथा में आए और अगर कुछ यहाँ पर कीर्तन या स्पीच या तो फिर पेंटिंग या ड्राइंग, जो भी कुछ रामनवमी के हेतु बनाना चाहें, आप हमसे या गृह मालिक से संपर्क कर लेना, क्योंकि ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि हम और आप सभी बच्चे, अपने बच्चे, आपके बच्चे, सभी बच्चों को मंडली में हो या मंडली में ना हो, लेकिन ये हमारा और आपका मिलकर कर्तव्य बनता है कि इनको हम प्रोत्साहित करें और ये आगे चलकर जैसे अभी हम बैठकर करते हैं, कुछ ऐसा समय आएगा या तो हम बैठ नहीं पाएंगे, ये एक बात है, या तो हम जीवन हमारा भी अंत हो जाएगा। तो पीढ़ी चलती रहे और ये कथा का जो सिलसिला चलती रहे। अगर जो भी कोई बच्चे हैं ख़ास तौर से कुछ न किसी रूप से इस रामनवमी में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्पीच, कीर्तन, पेंटिंग, ड्राइंग, तो आप या तो हमें या तो फिर ग्राम मालिक को अवश्य संपर्क कर लेना। और मुझे उम्मीद है कि और भी बच्चे आएँ और कुछ ना कुछ अपनी जो कला उसको प्रस्तुत करें। दूसरी बात, प्रिय श्रोतागण, अगर आपके मन में रामायण कथा के प्रति कोई भी प्रश्न है, आप इसका उत्तर चाहते हैं, तो अवश्य हमें या ग्राम मालिक को बाद में संपर्क कर सकते हैं। जो लोग फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। कल हम भगवान शंकर, माँ पार्वती की चर्चा करेंगे और परसों प्रिय श्रोतागण हनुमान जी की साक्षात विशेष कथा जो है उसको मंगलवार को करेंगे। और जैसे कि हमने बताया, उसके बाद में धीरे धीरे 5 भगवान श्री रामचंद्र जी के जो मुख्य जन्म के कारण है उसको करेंगे। इस बीच क्योंकि इस ग्रंथ में इतना विस्तार है, हमारे पास और आपके पास इतना समय नहीं है कि सब कुछ हम भरपूर रूप से और निभा सकें। तो ऐसा ना हो कि कोई प्रश्न है आपके मन में, कोई दुविधा है जो कथा होते समय पूर्ति ना हो। अगर आपके पास ऐसा कुछ है, अवश्य आप हमसे या ग्राम मालिक से संपर्क कर सकते हैं। आज का कथाक्रम बड़ा सुंदर से आप सभी ने हमारा और आपका साथ दिया। प्रिय श्रोतागण, अब हम और आप अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। चलिए शुभकामनाएं और शांतिपात से आज की जो सभा उसको अंत करें। इन शुभकामनाओं के साथ में प्रिय श्रोतागण, अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण की प्रार्थना, समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, भगवान ने जहाँ जहाँ प्राण दिया है सभी की ओर प्रार्थना करेंगे। और प्रिय श्रोतागण, किसी को किसी प्रकार का दुख तकलीफ है, इन मंत्रों के माध्यम से ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान थोड़ा थोड़ा शक्ति सबको प्रदान कर देना, सब कोई अपने अपने दुख से पार पा सके। मांगने का वक्त आता है, आप सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल लें। महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले लें। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्वते। पुत्र पौत्रणां सन्तु, पौत्रणां सन्तु पौत्रिणां, निर्धनां साधनां सन्तु, जीवन्तु शार्दं शतमे मम, जीवन्तु शार्दं शतमे मम, जीवन्तु शार्दं शतमे मम। चलिए सभी कोई अपने अपने हाथों को जोड़ लेते हैं। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संकट की भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वते पते। हर हर महादेव हरे। जय जय वीरभद्रंगी। हर हर महादेव हरे। प्रथम दिवस में आप सभी कोई आए, अपनी ओर से मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से खास तौर से हमारे 8 दिवस की कथा करने के जो ग्राम मालिक सुंदर समय और प्रिय श्रोतागण अपना ग्राम निवास प्रदान किया, श्रीमान श्रीमती बीरेन्द्र प्रसाद जी जो आज मुख्य श्रोता भी हैं, इनकी ओर से
आप सभी को स्वागत, दंडवत और धन्यवाद। आप सभी के लिए प्रिय श्रोतागण, आज प्रसाद है, महाप्रसाद है, कृपया इसे करें। और ख़ास तौर से मुख्य श्रोता परिवार जो गृह मालिक मालकिन हैं, उनको एक आशीर्वाद और 2 धन्यवाद के 2-4 शब्द बोलकर तब अवश्य यहाँ से जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देंगे। इसके बाद में हम और आप मिलकर के थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। जो लोग जुड़ना चाहते हैं आगे आ जाए, सबके मिलकर के कीर्तन करियो। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। धन मन धन है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।